जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी क्रैकवे में आपका स्वागत है। मैं राममूर्ति सिंह आपके लिए आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशियों का विवरण लेकर के आया हूँ। दोस्तों, विदेशियों का विवरण जो है सो भारतीय इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत के रूप में आते हैं और विदेशियों का विवरण भारतीय इतिहास की जानकारी में एक मुख्य स्थान रखता है। खास करके इसमें जो मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, अलबरूनी ये सब जो है सो ये जानकारी के एक मुख्य स्रोत है। दोस्तों, इसमें जो है कुछ ऐसे जानकारी दिया जाता इन लोगों के द्वारा दिया गया जिनकी साक्ष्य की पुष्टि कुछ पुरातात्विक स्रोत से अभिलेख से हो जाता है और कुछ ऐसे इनकी जानकारी है जो कि कहीं भी पुरातात्विक स्रोत अथवा साहित्यिक स्रोत में वो देखने को नहीं मिलता है। और कुछ ऐसे भी जानकारी हैं जो कि इनके द्वारा भ्रामक और काल्पनिक रूप से दिया गया है। तो दोस्तों, ये सब जो विदेशी यात्री आए हैं, ये जिस समय आए थे या जिस राज्य में आए थे या जिस राजा के समय में आए थे उसके समकालीन उन्होंने भारतीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारी जो देखा, जहाँ पर देखा उन्होंने उसी रूप में लिखने का कोशिश किया, जिससे वो हमारी जानकारी का स्रोत के रूप में बनकर आता है। तो दोस्तों, इनमें से जो कुछ विदेशी हैं जो कि यहाँ पर आए थे, कुछ नहीं भी आए थे, लेकिन ये जो है सो इनमें डायमेकस, डायनिसस, प्लिनी, टोलेमी, स्फिंक्स, अलमसूदी, अलबरूनी ये सब जो है सो यहाँ पर आए थे और अपने ढंग से यहाँ के बारे में जानकारी अपने किताब में दिया था। तो दोस्तों, इस विदेशी यात्रियों के विवरण पर जो क्वेश्चन आता है उनमें तो पहले तो पूछा जाता है कि ये विदेशी यात्री किनके शासनकाल में भारत में आए थे। दूसरा बात है कि इसमें ये जो विदेशी यात्री है सो किस क्रम से आए थे। 4-5 विदेशी यात्रियों के विवरण इसमें दे दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा, उसे कालक्रम अनुसार इसमें सजाने के लिए कहा जाता है और इसी तरह इस पर जो है सो क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, इसमें जो है सो मुख्य रूप से मेगास्थनीज, प्लिनी, टोलेमी, हुएनसांग, अलबरूनी इस सब के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर एक निश्चित क्रम से सभी विदेशी यात्रियों के बारे में जानकारी हम आप लोगों को देंगे। दोस्तों, सबसे पहला नंबर आता है टेशियस जो था ईरान का राज्य वैद्य था और ये दारा प्रथम के पुत्र जरक्सीज और उसके पुत्र अर्थ जरक्सीज का वैद्य था, लेकिन इनके बारे में सिर्फ सजाने के लिए दे दिया जाता है और कुछ इसमें इनके बारे में नहीं पूछा जाता है कि कब आए थे, नहीं आए थे। लेकिन सबसे पहले ये लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के ये भारतीय ईरानी राज वैद्य थे। उसके बाद आता है हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था और उसे इतिहास का पिता भी कहा जाता था। इतिहास के बारे में सबसे पहले लिखना इन्हीं ने शुरू किया था और इतिहास को एक नाम भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। दोस्तों, तीसरा नंबर आता है नियार्कस, ऑनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। ये तीनों सिकंदर के साथ आए थे और ये तीनों जो थे सो उनके सेनापति थे। इसमें नियार्कस जो था, इसमें पूछा जाता है कभी कभी कि नियार्कस जो है सो इनमें से कौन से ऐसे सेनापति थे जो जल सेनापति थे या कुछ सेनाओं को जल मार्ग से किनके अधीन भेजा गया था। तो इनमें ये नियार्कस जो थे सो जल मार्ग से कुछ सेना को लेकर के यूनान वापस लौट गए थे। इनमें ये पूछा जाता है और ये तीनों जो थे सिकंदर के काल में भारत आए थे। सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व में, तभी ये आए थे। उसके बाद आता है मेगास्थनीज जो था सो सेल्यूकस के सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस जो 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय
उन्हीं के साथ ही मेगास्थनी आए थे। और मेगास्थनी की दी हुई एक पुस्तक है इंडिका, जो अपने वर्तमान स्वरूप में तो नहीं मिलता है, लेकिन इंडिका को का अध्ययन करके स्ट्रेबो, डायोडोरा, एरियन, ये सब जो लिखे थे वो सब जो पढ़े थे और उनके इंडिका के आधार पर अपने अपने ग्रंथों की रचना की थी। उन्हीं सब से वो तत्व निकाल करके फिर से इंडिका का लिखा गया था। लेकिन इंडिका अपने मूल स्रोत में अभी नहीं मिलता है। दोस्तों, इसमें मेगास्थनी ने कुछ सही बात भी बताए थे, कुछ भ्रामक बात भी बताए थे, कुछ काल्पनिक बात बताए थे। इन्होंने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, लेकिन भारत में दास प्रथा उस समय भी था। इन्होंने लिखा था कि यहाँ पर भारत में सिर्फ 7 जाति थी, लेकिन यहाँ पर 7 जाति का उल्लेख कहीं पर नहीं मिलता है। दोस्तों, इसी तरह इन्होंने बहुत कुछ ऐसे लिखे थे। इंडिका के बारे में और मेगास्थनी के बारे में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया कि इंडिका के राइटर कौन है, या मेगास्थनी ने पुस्तक लिखी उनका राइटर को, उसके किताब का नाम क्या है। तो ये इंडिका लिखा हुआ है। उसके बाद आया है डायमेकस। डायमेकस जो था यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। सीरियन नरेश ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। बिंदुसार के दरबार में आए थे और सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत थे। उसके बाद आता है डायोनिसस। डायोनिसस जो था सो मिस्र में टॉलेमी फिलाडेल्फस के का दूत था और ये अशोक के दरबार में आया था। टॉलेमी फिलाडेल्फस अशोक के दरबार में आया था। तो इस सबको सिर्फ पूछा जाता है कि डायोनिसस किसके दरबार में आया था, डायमेकस किसके दरबार में आया था, इनके बारे में ये पूछा जाता है। उसके बाद आता है ये पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियस। ये जो है सो सिर्फ एक बुक का नाम है और इसके राइटर का नाम नहीं दिया गया है। इसके राइटर अज्ञात थे। इस बुक पर किसी राइटर का नाम नहीं लिखा हुआ। ये इसका जो राइटर था 80 ईस्वी में भारत आया था और भारतीय बंदरगाह का वर्णन इन्होंने अपने इसी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियस में किया था। भारतीय बंदरगाह के बारे में उन्होंने बताया था। इसमें बहुत बार पूछा गया कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियस के राइटर कौन है, तो कुछ नाम दे दिया जाता है। तो चौथा ऑप्शन में रहता है अज्ञात, या कहीं पर अज्ञात लिखा रहता है तो इसके राइटर का कहीं कोई नाम नहीं है, इसमें अज्ञात इसका नाम है। दोस्तों, उसके बाद आता है प्लिनी का एक बुक था नेचुरल हिस्ट्री। ये प्रथम शताब्दी में आया था और इसमें भारतीय पेड़ पौधे के बारे में इसका वर्णन किया गया है। टॉलेमी, इसका एक बुक था जियोग्राफी। टॉलेमी जियोग्राफी। ये लगभग 150 ईस्वी के आसपास भारत आए थे। दोस्तों, उसके बाद आता है जो मुख्य है वो फाहियान है। फाहियान जो था सो लगभग 399 ईस्वी में भारत आया था। 399 ईस्वी में आया था और 414 ईस्वी तक यह भारत में रहा था। 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। और इनके जो दी गई जो जानकारी से बहुत ही सुंदर जानकारी दी गई है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो कार्यकाल था, राज्यकाल था, वो लगभग 380 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक था और इसी काल में ये आए थे और लगभग 15 साल तक ये भारत में रहे थे। 15 वर्ष तक भारत में रहे थे। उसके बाद आता है संयुगन के बारे में पूछा नहीं जाता है, कभी कभार पूछ लिया से पूछा नहीं जाता है। संयुगन जो था 518 ईस्वी में भारत आया था। 518 ईस्वी में भारत आया था। इसके बारे में बहुत कम पूछा था, बहुत पूछा नहीं जाता। सबसे ज्यादा पूछा जाता है हुएनसांग जो था सो यह हर्ष के कार्यकाल में भारत आया था। हर्ष, और ये जो था 630 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा था।
645 ईस्वी तक रहा था। ये लगभग 16 वर्ष तक रहे थे, लगभग 16 वर्ष तक भारत में रहा था। और इनके द्वारा दी गई जो जानकारी है बहुत ही सटीक जानकारी है। इसने दिया था कि हर्ष जो था सब महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयागराज में करते थे प्रत्येक 6 साल पर। और हुएनसांग जो था इसे इनके नाम के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। इनके कुछ नाम हैं, जैसे कि विदेशी यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि, ये इनके नाम के बारे में पूछ दिया जाता है। इनमें से किसको किस विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसमें वर्तमान शाक्य मुनि किनका नाम है? तो हुएनसांग के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। इन्होंने कहा था कि जो हर्ष के समय में 600 राजमार्ग जो थे से चोर डकैत लुटेरों से सुरक्षित नहीं थे। बहुत बार तो इनके भी सामान को छीन लिया गया, 2-3 बार इनका सामान भी रास्ते में छीन लिया गया था। यहाँ पर इस तरह के लुटेरों का और चोरों डकैतों का यहाँ पर भरमार था। तो दोस्तों ये हुएनसांग थे। हुएनसांग ने अपनी जिस पुस्तक में भारत का विवरण दिया है उसका नाम था सीयूकी। इसमें उसने सीयूकी में 138 देश का वर्णन किया है, 138 देशों का वर्णन किया है। और इन्होंने भारत का नाम अपने सीयूकी में क्या रखा था? इंतु या थियांतु, ये नाम था भारत का। इस नाम से उन्होंने भारत को पुकारा था, इंतु या थियांतु। और इनकी जो रचना है सीयूकी, इसमें बहुत सारे जानकारी देखने को मिलती है। दोस्तों इसके बाद आता है इत्सिंग जो था 7वीं शताब्दी में आए थे। 7वीं शताब्दी के अंत में, 7वीं शताब्दी के अंत में ये भारत आए थे। इनके बारे में सिर्फ सजाने में दिया जाता है और कोई पूछा नहीं जाता। ये सभी जो थे लबीली, मतवाली, चाओजुक्वा, ये सब भी थे चीनी यात्री थे। इनके बारे में पूछा नहीं जाता, सिर्फ आपको हम नाम से अवगत करा दिए। तो ये सुलेमान लगभग 941 ईस्वी में भारत आए थे। 941 से 943 ईस्वी तक भारत में रहे थे। और अल-मसूदी भी लगभग सुलेमान जो थे से 9वीं सदी में भारत आए थे। 9वीं सदी में भारत आए थे। अल-मसूदी 941 से 943 ईस्वी, 40 ईस्वी से 943 ईस्वी तक के बीच में भारत आए थे। और सबसे लास्ट जो है सो अल-बरूनी। ऐसे तो ये तीनों पूर्व मध्यकालीन में भारत में आए थे। ये सब प्राचीन भारत में आए थे और ये पूर्व मध्यकालीन भारत में आए थे। अल-बरूनी सबसे सुंदर अपनी जानकारी दिया है। जिनके किताब का नाम, ये आए थे 1001 ईस्वी से और 1025 ईस्वी के बीच महमूद गजनबी के साथ ये भारत आए थे। महमूद गजनबी ने 1001 और 1025 के बीच लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और इसी के साथ ही अल-बरूनी आए थे। अल-बरूनी के किताब के बारे में पूछा जाता है कि इनके किताब का क्या नाम है। इसके किताब का नाम है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद।
तहकीक हिंद, तहकीक हिंद, इनके किताब का नाम बहुत बार पूछा गया है। अब किताब हिंद याद रहे या तहकीक हिंद रहे, इसमें आपको भ्रमित होने की जरूरी नहीं है। तो ये सब थे कुछ विदेशी यात्रियों के लिए। इसमें दोस्तों हुएन के बारे में एक चीज और स्पष्ट देना चाहता हूँ कि हुएन का नाम कहीं कहीं इवान चुआंग भी मिलता है, इवान चुआंग भी मिलता है और हुएन भी मिलता है। तो दोस्तों इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, युवान चुआंग हो या हुएन हो, दोनों एक ही थे। तो इस तरह दोस्तों अलबरूनी ने जो जानकारी दिया वो बहुत ही सुंदर जानकारी दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। एक बार फिर से देख लेते हैं कि टेसियस ईरानी वैद्य था, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था। नियार्कस ओनेसिपिटस एरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आए थे। मेगास्थनीज इंडिका जो सेल्यूकस के साथ भारत आया था। इंडिका में उन्होंने नगर प्रशासन और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है। इसमें नगर पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा के नाम से कहा गया है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारा था, इसका वर्णन इसमें दिया हुआ है। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का इसमें भी वर्णन किया गया है। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आए थे, डायमेसस अशोक के दरबार में आए थे। पेरिप्लस ऑफ एथेंस के राइटर का नाम नहीं दिया गया है, इसके राइटर अज्ञात हैं। प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री बहुत सुंदर पुस्तक है। टॉलिमी का ज्योग्राफी है, इसमें भारतीय भूगोल के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन दिया गया है। हाहियन जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आए थे। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आए थे। हुएनसांग 630 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी में लगभग 16 साल तक भारत में रहे थे। उसके बाद आता है इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। लविली मतवालिन चाओरुकुआ ये सब जो थे सब चीनी यात्री थे। इसमें हाहियान, संयुगन, हुएनसांग, इत्सिंग, लविली, मतवालिन, चाओरुकुआ सभी चीनी यात्री थे। सुलेमान ये सब मध्य एशिया से यूरोप ईरान के रहने वाले थे। अलमसूदी, अलबरूनी सब वहीं के रहने वाले थे। सुलेमान 9वीं शताब्दी में आए थे और अलमसूदी 941 से 943 ईस्वी के बीच में आए थे। अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। तो दोस्तों ये थे कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डायमेकस भी पूछा जाता है, फाहियान, हुएनसांग और अलबरूनी, ये सब जैसे बहुत बार पूछा गया और पूछने का चांस बना ही रहता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण। तो दोस्तों आप तैयारी में लगे रहिए, तन मन और धन से, और जोर शोर से तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसका बीपीएससी का एग्जाम डेट फिक्स हो चुका है कि 23 जनवरी को आपका इसका एग्जाम होना है। तो इस तरह से आप इसमें लग जाइए कि फिर आपको दोबारा प्रयास करने की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों मैं आपके साथ ही लगा रहूँगा और आपका जितना हो सके मैं आपका हेल्प करता रहूँगा। तो दोस्तों आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।